राधे सभी को। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में गेम चेंजर है, लेकिन अक्सर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या समझने से पहले ही डर जाते हैं, और वो है अष्टक वर्ग। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि सेम ट्रांजिट किसी एक इंसान के लिए ब्लेसिंग बन जाता है और किसी दूसरे के लिए स्ट्रगल? सैटर्न सबके लिए सेम है, राहु सबके लिए सेम है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स अलग अलग क्यों? यही गैप फिल करता है अष्टक वर्ग। बहुत सिंपल भाषा में अगर समझे तो अष्टक वर्ग एक पॉइंट सिस्टम है। जैसे स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही यहाँ हर प्लैनेट आपकी कुंडली के हर साइन को कुछ मार्क्स देता है, और ये मार्क्स डिसाइड करते हैं कौन सा साइन स्ट्रांग है और कौन सा वीक। अष्ट का मतलब होता है 8, और ये 8 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं आपकी कुंडली के 7 प्लैनेट और लगन। हर प्लैनेट अपनी तरफ से जज करता है मुझे ये साइन पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो वो प्लैनेट पॉइंट देता है, अगर नहीं तो ब्लैंक छोड़ देता है। और जब ये सब पॉइंट्स ऐड होते हैं तो बनती है एक पावरफुल पिक्चर जिसे हम बोलते हैं सर्वाष्टक वर्ग। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बहुत टेंशन में था। उसने बोला, मैम सब लोग कह रहे हैं ये सैटर्न का गोचर मेरे लिए जो आ रहा है लाइफ का सबसे खराब फेस होने वाला है। और उसका डर जेन्युइन भी था। सैटर्न को हम बोलते हैं पीड़ा का कारक, लेकिन जब मैंने उसके अष्टक वर्ग को देखा तो पता चला जहाँ सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है वहाँ उसके ऑलरेडी बहुत हाई पॉइंट्स है, और उसका रिजल्ट वही सैटर्न उसके लिए डाउनफॉल नहीं ग्रोथ का ट्रिगर बन गया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, प्लैनेट खराब नहीं होता, प्लेसमेंट और सपोर्ट मैटर करता है। और अष्टक वर्ग यही आपको बताता है कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है। इसलिए जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो बिना अष्टक वर्ग के आप सिर्फ आधी ही कहानी देख पा रहे हैं। अष्टक वर्ग आपको ये क्लैरिटी देता है ये ट्रांजिट, इसका रियल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी हाउस नेचुरली स्ट्रांग है आपकी लाइफ में, कहाँ मुझे मेहनत ज़्यादा लगेगी। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ये सिस्टम बायस फ्री है, यहाँ गैस वर्क नहीं चलता और सिर्फ आपको क्लैरिटी ही मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर क्या मैं इस अष्टक वर्ग को यूज़ कर पाऊँगा? तो मेरा जवाब है यस, बिल्कुल। अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, हाउसेस का मतलब पता है, प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, तो आप ये अष्टक वर्ग बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो अष्टक वर्ग को कैसे देखना है? बहुत ही सिंपल है। आपको हर हाउस के टोटल पॉइंट्स देखने हैं। अगर पॉइंट्स ज़्यादा है तो वहाँ लाइफ स्मूथली फ्लो करेगी, और अगर पॉइंट्स कम तो चैलेंजेस आएंगे या एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। फिर जब कोई भी ट्रांजिट आए बस यही बात चेक कीजिए ये प्लैनेट किस हाउस में आ रहा है और उस हाउस के पॉइंट्स कितने हैं, और सडनली आपकी प्रेडिक्शंस जेनरिक नहीं रहेंगी, पर्सनलाइज्ड हो जाएंगी। ये वो मोमेंट है जब आप एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन से गाइडेंस की तरफ ले जाएंगे। अष्टक वर्ग सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल लेयर्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स, कैलकुलेशंस मेथड, डीपर इंटरप्रिटेशन स्टाइल्स, और जब आप उन्हें समझते हैं तो आपकी रीडिंग नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। आज के सेशन में हम अष्टक वर्ग के कुछ जनरल सूत्रों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है अष्टक वर्ग। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके सामने मैंने 3 चार्ट लगाए हैं। एक है लगन का चार्ट, यानी कि जो आपकी बेसिक कुंडली है। दूसरा है सर्वाष्टक वर्ग, और तीसरा मैंने लगाया है एक मरकरी का अष्टक वर्ग। तो आज के सेशन में हम अपनी लर्निंग को थोड़ा सर्वाष्टक वर्ग तक रखेंगे। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अष्टक वर्ग यानी कि 8 वर्ग, ये 8 वर्ग किससे बनते हैं? ये 8 वर्ग बनते हैं आपके 7 प्लैनेट और एक लग्न को मिला के। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम मरकरी के अष्टक वर्ग की बात नहीं करने वाली। हो सकता है आने वाले सेशन में मैं आपके साथ किसी एक प्लैनेट के अष्टक वर्ग के बारे में बात करूं। आज हम फोकस करेंगे अपना सर्वाष्टक वर्ग में, जो कि 2nd नंबर का चार्ट आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आपकी जो लग्न कुंडली है, जो लगन कुंडली के आपके 12 भाव हैं, इन 12 भाव में जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हर प्लैनेट राहु और केतु को छोड़ के कुछ कुछ अपने अंक देता है, और उसके साथ लगन भी कुछ पॉइंट्स देता है। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स का टोटल करते हैं तो आपका जो ओवरऑल टोटल आता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके फर्स्ट भाव में जहां 6 नंबर की राशि है, जहां राहु लिखा है, सर्वाष्टक वर्ग की टेबल में जाइए। सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट जो आपके सामने है, वहाँ लग्न को मिले हैं 37 पॉइंट। अगर हम 2nd भाव की बात करें तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स मिले हैं 20 पॉइंट। 3rd भाव में टोटल पॉइंट मिले हैं 27 पॉइंट।
अगर हम चौथे भाव में जाएं तो यहाँ पे टोटल पॉइंट मिले हैं 30 पॉइंट। पाँचवें भाव में 23, सिक्स में आप देख सकते हैं 29, देन 24, 27, नौवें भाव में 32 पॉइंट, आपके 10वें भाव में 31 पॉइंट, 11वें भाव में है 26 पॉइंट, और अगर हम 12वें भाव की बात करें तो यहाँ पे है 31 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगन चार्ट आपको प्लैनेट की पोजीशन बताता है, यानी कि लगन चार्ट आपको बता रहा है कि फर्स्ट भाव में राहु प्लेस्ड है, सेकंड भाव में वीनस प्लेस्ड है, इस कुंडली में थर्ड भाव में मरकरी, सन और मार्स प्लेस्ड है। यानी लगन से तो आपको पता चल रहा है कि मेरी कुंडली में कौन से भाव में किस राशि में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है। लेकिन सर्वाष्टक वर्ग इसी रीडिंग को आपके लिए बहुत इजी कर देता है, और जब आप सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग की रीडिंग्स को लगन कुंडली के साथ कंबाइन करते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन बन जाती हैं और भी ज़्यादा एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं 10वां भाव जो लेकर बैठा है 31 पॉइंट। आप समझ लीजिए कि आपके पास दो जातक की कुंडली आई, ठीक है, दोनों की 10वें भाव में जुपिटर और सन बैठा है। तो अब आप क्या बोलेंगे, जुपिटर सन 10वें भाव में बैठा है तो आपको दिख रहा है इसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस क्या दिखाता है, 10th हाउस आपके दिखाता है प्रोफेशन को। प्रोफेशन के भाव में बैठ गए हैं सन, और सन बैठे हैं जुपिटर जो कि आपके भाग्य के कारक हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सिंपली जुपिटर सन की पोजीशन को 10th भाव में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यस, सक्सेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट आपके पास एग्जैक्टली दो कुंडलियाँ आई जहाँ 10वें भाव में जुपिटर और सन साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन एक की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जबकि दूसरा सेम कॉम्बिनेशन के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, इसका सिंपल सा आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं अष्टक वर्ग के पॉइंट्स के द्वारा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अष्टक वर्ग ने 10वें भाव में कितने पॉइंट्स दिए हैं, 31। तो अगर प्लीज़ इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए, अष्टक वर्ग में अगर किसी भी भाव में पॉइंट 28 या उससे कम है तो वो भाव वीक हो जाता है। अगर किसी भी भाव में अगर आप सर्वाष्टक वर्ग में जा रहे हैं वहाँ पे पॉइंट 30 प्लस है तो वो उस भाव की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे दो जातक की कुंडली आई जहाँ पे आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन 10वें हाउस में तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन उसका प्रोफेशनल लाइफ कितना सक्सेसफुल रहेगा उसके लिए आप उसके 10वें भाव में जाके सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट्स को देखेंगे ज़रूर। अगर वहाँ पे पॉइंट 30 या 30 से ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली इस जातक की प्रोफेशनल लाइफ में इसे सक्सेस देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर वही पॉइंट 25 या 25 से नीचे हो जाएंगे तो इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। तो ये तो रहा एक सूत्र, ठीक है। तो ये सूत्र आप प्लीज़ ज़रूर लगा के देखिएगा अलग अलग कुंडली में, अपनी कुंडली में भी क्या आपके 10वें भाव में 30 या 30 से ज़्यादा पॉइंट हैं। अगर 30 या 30 से ज़्यादा पॉइंट है तो इट मीन्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप जितने एफर्ट्स लगाते हैं आपको सक्सेस डेफिनेटली देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मैं एक सूत्र और ऐड करना चाहूँगी, इसको भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 10वां भाव हमने क्या बोला, आपका स्टेटस है, आपकी प्रोफेशन है, आपके एफर्ट्स हैं। 11वां भाव हम क्या बोलते हैं, 11वां भाव होता है आपकी इच्छा पूर्ति। आप जो चाहते हैं क्या वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो कई लोग अगर इस पॉइंट को लगाएंगे तो वो सोचेंगे कि मैम मेरे तो 10वें भाव में पॉइंट्स अच्छे हैं, फिर भी बहुत एफर्ट्स के बाद भी मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, इसका रीज़न क्या है। तो प्लीज़ ये अष्टक वर्ग का आपका दूसरा सूत्र है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 10वां भाव बता रहा है आपके एफर्ट्स को और 11वां भाव बता रहा है आपके गेन्स को, आपकी इच्छा पूर्ति को। अगर 10वें भाव में पॉइंट्स ज़्यादा हैं, यानी कि आपके एफर्ट्स कैसे लगाने पड़ रहे हैं, ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है 31 पॉइंट, रिजल्ट क्या मिल रहा है 26, यानी कि रिजल्ट डाउन हो गया। यानी कि अगर आपने मेहनत की 100 की तो आपको रिजल्ट मिला 80 का। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र फ्रॉम सर्वाष्टक वर्ग जो आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहला पॉइंट, मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, क्या मेरे लिए जॉब सक्सेसफुल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आपको 10वें भाव के पॉइंट्स देखने हैं। अगर वहाँ 30 या 30 से ज़्यादा पॉइंट है तो डेफिनेटली आप जो है प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करेंगे। लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस मुझे ईजिली मिलेगी कि बहुत एफर्ट्स के साथ मिलेगी,
तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको 10 के साथ साथ 11वें भाव के पॉइंट्स भी देखने हैं। अगर 11वें भाव में 10वें भाव से ज़्यादा पॉइंट हैं, ठीक है, तो आप 10 की मेहनत करेंगे, आपको 12 का रिजल्ट मिलेगा। अगर यही कंडीशन वाइस वर्सा हो जाती, एग्जाम्पल अगर 10वें भाव में 26 पॉइंट होते और इसके 11th हाउस में 31 पॉइंट होते, तो इसका मतलब क्या है, 26 की मेहनत और रिजल्ट 31 का, यानी कि आप एफर्ट्स तो लगाओगे लेकिन उसका रिजल्ट्स आपको जो है मल्टीफोल्ड होके मिलेगा। सो दिस इज सेकंड सूत्र ऑफ सर्वाष्टक वर्ग, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप प्लीज़ चेक कीजिएगा अपने या अपने फ्रेंड्स या जिनको भी आप जानते हैं उनकी कुंडली में ये सूत्र ज़रूर लगा के देखिएगा कि जिसके भी 10वें भाव में कम पॉइंट हैं और 11वें भाव में से ज़्यादा पॉइंट हैं, तो कम एफर्ट्स में भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि अगर ये पॉइंट 30 या 30 प्लस से ज़्यादा हैं, तो रिजल्ट्स आपको और भी एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हमने 2 सूत्र की बात की। चलिए एक और सूत्र मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अष्टक वर्ग में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्वांटम जंप। क्वांटम जंप मतलब क्या, एक छलांग, एक ऐसी छलांग या तो जिसमें आप डूबेंगे या तो आप उभरेंगे। तो ये क्या पॉइंट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको चलिए हम इसी कुंडली के माध्यम से समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं छलांग की, तो यहाँ पे छलांग किसकी होने वाली है, यहाँ पे छलांग होने वाली है पॉइंट्स की। यानी अगर आप एक भाव से दूसरे भाव में जा रहे हैं, अगर वहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस 10 या 10 से ज़्यादा का है, तो यानी ऐसे इंसान की लाइफ में ये जब किसी भी मेजर प्लैनेट का ट्रांजिट उन भावों से होता है, तो ये इंसान एक बहुत ही उछाल या गिराव की कंडीशन को फील करता है। तो चलिए क्या है ये, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस। ये जो आपके सामने सर्वाष्टक वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लगन में कितने पॉइंट हैं, 37। अब हम सेकंड हाउस की बात करें, कितने पॉइंट हैं, 20। 37 से 20 का डिफरेंस कितने पॉइंट्स का हुआ, 17 पॉइंट्स का डिफरेंस। और मैंने क्या बोला, क्वांटम जंप कब होती है, जब 10 या 10 से ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस आए, यानी कि फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस का डिफरेंस जो है दैट इज़ अ क्वांटम जंप। लेकिन ये क्वांटम जंप किस सेंस की है, ये फॉल वाली है। अब देखिए हम 20 से अगर सेकंड भाव से दूसरे भाव में देखें, 20 पॉइंट 27, तो डिफरेंस कितना हुआ, 7 का। तो यानी ये क्वांटम जंप वाला सिनेरियो नहीं बनेगा। 27 से 30, अगर सेकंड भाव से आप चौथे भाव में जाएंगे तो 3 पॉइंट का डिफरेंस, ये भी क्वांटम जंप नहीं हुआ। 30 से आप 23, यानी कि अगर आप फोर्थ भाव से फिफ्थ भाव के पॉइंट को देखेंगे तो 30 से 23 का डिफरेंस यानी 7 पॉइंट का, ये भी क्वांटम जंप नहीं है। 23 से 29 पॉइंट, यानी ये भी आपका 6 पॉइंट का डिफरेंस, तो ये भी क्वांटम जंप नहीं है। 29 से 24, यानी इन भावों के बीच में भी, अगर आप इन हाउसेस के बीच में भी देखेंगे, ये भी क्वांटम जंप नहीं है क्योंकि 5 पॉइंट का डिफरेंस है। 24 से 27, यहाँ पे भी पॉइंट का ट्रांजिशन कितना हो रहा है, 3 पॉइंट का, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वांटम जंप। 27 से अगर आप 32 में जाते हैं तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 पॉइंट का, नॉट अ क्वांटम जंप। 32 से 31 1 पॉइंट का डिफरेंस है, नॉट अ क्वांटम जंप। अगर हम 31 से 26 जाते हैं तो यहाँ पे आपके कितने पॉइंट का डिफरेंस आया, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 5 पॉइंट का डिफरेंस आया, जो अगेन क्वांटम जंप नहीं है। अगर 26 से 31 पॉइंट की तरफ जाते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ क्वांटम जंप क्योंकि 5 पॉइंट का डिफरेंस है। 31 से 37 6 पॉइंट का डिफरेंस, तो ये भी क्वांटम जंप नहीं है। तो क्वांटम जंप कहाँ पे दिख रही है, हमें दिख रही है 6 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, यानी पहला भाव और दूसरा भाव। अब क्या है ये क्वांटम जंप, जब भी किसी मेजर प्लैनेट का ट्रांजिट इस जातक के फर्स्ट भाव में होगा जो 37 पॉइंट लेकर बैठा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट हो गया, 37 पॉइंट लेके यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग बैठा है, तो जब जुपिटर 6 नंबर की राशि में आएंगे, वो साल इस जातक के लिए बहुत ही ट्रेमेंडस सक्सेस वाला साल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में बहुत ज़्यादा पॉइंट मिले हैं। जैसे मैंने आपको बोला 30 या 30 से ज़्यादा पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और यहाँ पे ये जातक 37 पॉइंट लेकर बैठा है। तो जिस साल जुपिटर या सैटर्न जो मेजर प्लैनेट है, हमारे कर्म का प्लैनेट और हमारे भाग्य का प्लैनेट, जब 6 नंबर की राशि में गोचर करेंगे, दिस पर्सन विल एक्सपीरियंस अ वेरी, जिसे कहते हैं बहुत ही प्रॉस्पेरस पीरियड रहने वाला है। लेकिन जब जैसे ही जुपिटर 6 नंबर की राशि से मूव करेगा 7 नंबर की राशि में, तो यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है, 17 पॉइंट,
एकदम से जिसे कहते हैं भूकंप आ जाना, भूचाल आ जाना। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि जो हमेशा ये फेस फील करते हैं हर 10 से 12 साल में कि मेरी लाइफ में इसी टाइम पे ऐसा मैं सिचुएशन फील करता हूँ कि अचानक से मैं बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचा था और एकदम से धड़ाम से आके गिर गया। तो ये वही वाली कंडीशन है। तो प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, इसको भी अपने चार्ट में ज़रूर लगाइएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि क्वांटम जंप वाली कुंडली है कि नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनकी क्वांटम जंप वाली कुंडली नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वांटम जंप आपके जीवन में उछाल लेकर आ रहा है, आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा रहा है, तो गड्ढे में भी गिराएगा ही गिराएगा। कब? जब वो हाई से लो पॉइंट की तरफ जाएगा। तो प्लीज़ अपने कुंडली में सूत्र लगाइएगा। कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी कुंडली भी क्वांटम जंप वाली कुंडली है, या आपने कोई ऐसी कुंडली देखी क्वांटम जंप वाली और आपने वहाँ ये सूत्र लगाया और आप इससे 100% कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली हूँ रिलेटेड टू द अष्टक वर्ग। सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू कि मेरे सर्वाष्टक वर्ग के अनुसार मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। हमें पता है कि अगर हम वास्तु के अनुसार भी बात करते हैं तो 4 मेजर डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में बैठ के मेरे लिए काम करना अच्छा है, किस डायरेक्शन में अगर मैं मूव हो जाती हूँ तो वो डायरेक्शन जो है मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को लेकर आएगी। तो सर्वाष्टक वर्ग से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। तो चलिए इस सूत्र का भी जो पॉइंट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके सर्वाष्टक वर्ग के अनुसार कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने सर्वाष्टक वर्ग में जाएंगे, 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको ऐड करना है, और ये रिप्रेजेंट करती हैं आपकी ईस्ट डायरेक्शन को। अगर हम साउथ डायरेक्शन की बात करें तो साउथ डायरेक्शन जो है आपकी 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि में जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप ऐड करेंगे तो टोटल पॉइंट्स आपके बताएंगे साउथ डायरेक्शन में कितने पॉइंट्स मिले हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती है 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि से। और अगर हम बात करें आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। तो जो आपके सामने एग्जाम्पल कुंडली है, यहाँ पे अब हम इन राशियों के पॉइंट को ऐड करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि जिस भी जातक की कुंडली है उसके लिए कौन सी डायरेक्शन सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर की राशि में पॉइंट हैं 27, तो 27 प्लस 5 नंबर की राशि में पॉइंट है 31 प्लस 9 नंबर की राशि में इसके टोटल पॉइंट है 30। तो अब हम इसका टोटल करेंगे 27 प्लस 31 प्लस 30 इज इक्वल टू, तो इसका आपका टोटल आता है 88। यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो टोटल पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं हमें 88। अब हम साउथ डायरेक्शन के पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो साउथ डायरेक्शन के पॉइंट्स के लिए आपको 2 नंबर की राशि जहाँ पे हैं 32 पॉइंट्स, 6 नंबर की राशि जहाँ पे हैं आपके 37 पॉइंट और 10 नंबर की राशि जहाँ पे आपके हैं 23 पॉइंट्स। तो अगर हम इसका सम टोटल करते हैं तो इसका सम टोटल आपका निकल के आता है 92 पॉइंट्स। अब हम वेस्ट डायरेक्शन के पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि 3 नंबर की राशि जो यहाँ पे लेके बैठी है 31 पॉइंट, 7 नंबर की राशि जिसमें है टोटल 20 पॉइंट्स और 11 नंबर की राशि जहाँ पे हैं आपके 29 पॉइंट्स। तो आप जब इसका सम टोटल करते हैं तो इसका टोटल निकल के आता है आपका 80 पॉइंट्स। अब हम 4, 8, 12 राशि को ऐड करेंगे, तो 4 नंबर की राशि में यहाँ पे टोटल पॉइंट्स मिले हैं 26। 8 नंबर में हम देखते हैं तो यहाँ पे 27 पॉइंट्स मिले हैं, और अगर आप 12 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं 24। तो आप 26 प्लस 27 प्लस 24 करते हैं तो इन सब का टोटल आपका निकल के आता है 77। तो यहाँ पे अब क्लियरली विजिबल है कि जो साउथ की डायरेक्शन है दैट इज़ 92 पॉइंट्स, ये
जिस भी जातक की कुंडली है उसके लिए साउथ की डायरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन रहने वाली है। कैसे आप इस डायरेक्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में काम कर रहे हैं तो आप अपने घर में साउथ के कॉर्नर पे बैठ के अपना काम करें। अगर आपको लगता हैगा कि मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया है, मेरी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो आप साउथ के डायरेक्शन में जाके उस इंसान के साथ बात करें, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो डायरेक्शन वाला पॉइंट है, ये हम जब अलग अलग प्लैनेट के विनाशक वर्ग में जाते हैं, जब हम मून के विनाशक वर्ग की बात करेंगे, सन के विनाशक वर्ग की बात करेंगे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेजर सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन को उन प्लैनेट के कारक तत्वों के साथ भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ समवॉट डिटेल जो हम डिटेल में समझते हैं जब हम विनाशक वर्ग के बारे में बात करते हैं। बट ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को आप ब्यूटीफुली वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको पता है कि हम जब भी देखते हैं किसी का कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है या सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो सबसे बड़ी अलाइनमेंट हम क्या बोलते हैं? आप ऐसे स्थान पे चले जाइए जहां आपकी देश काल परिस्थिति बदल जाए। तो अब देश काल परिस्थिति तो मेरी साउथ में जाने, अगर मैं नॉर्थ में रहती हूँ, साउथ में जाने से भी बदल सकती है, वेस्ट में जाने से भी बदल सकती है, ईस्ट में जाने से भी बदल सकती है, फॉरेन में जाने से भी बदल सकती है। अब आपको क्या करना है? अब देखिए, हर किसी के लिए साउथ में जाना फलित नहीं होता है, हर किसी के लिए मुंबई चला गया तो वो फलित नहीं है, हो सकता है वो साउथ में जाके उससे ज़्यादा सक्सेस मिले। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? उसके सर्वाष्टक वर्ग में जाएंगे, उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ्स निकालेंगे, और जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान दिल्ली में रह रहा है और उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा पॉइंट आ गए, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि दिल्ली से नॉर्थ के एरिया की तरफ तुम मूव कर जाओ। दिल्ली से नॉर्थ के एरिया कौन से हो गए? जम्मू की तरफ मूव कर जाओ। जम्मू की तरफ रिलोकेट करना उसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा रादर देन गोइंग टू द साउथ, अगर साउथ की डायरेक्शन में उसके कम पॉइंट हुए। देखिए, जम्मू में भी जाएगा, वहाँ पे भी देशकाल परिस्थिति बदलेगी, और साउथ में भी देशकाल परिस्थिति बदलेगी। अगर आप उसको ईस्टर्न स्टेट भेज देते हैं, वहाँ भी देशकाल परिस्थिति बदलेगी। अगर आप उसको वेस्टर्न मुंबई पूना भेज देते हैं, वहाँ भी देशकाल परिस्थिति बदलेगी। लेकिन अब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से आपको सॉलिडली पता चल गया कि इन चारों डायरेक्शन में से अगर ये इंसान इस वाली डायरेक्शन में यहाँ के स्टेट्स में मूव करता है, इस लोकेशन में मूव करता है, तो इसको जो फल अगर 50% मिलना था वही 80 से 100% मिलेगा। सिमिलरली आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर कोई बाहर रीलोकेट होना चाहता है, आपके पास आ सकते हैं कि मैडम मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, मैं यूएसए जाना चाहती हूँ, ठीक है, या मैं यूरोप जाना चाहती हूँ, तो आप इंडिया से वहाँ की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और आप ही बता सकते हैं कि इस इंसान के लिए लंदन ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा कि अमेरिका जाना, कि ऑस्ट्रेलिया जाना, कि न्यूजीलैंड जाना। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू, इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ लगाइए अपने चार्ट में, या जिनको आप जानते हैं उनके चार्ट में अप्लाई कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इनसे कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं और आपने इनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लगाई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे डेफिनेटली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप अष्टक वर्ग को और डिटेल में समझना चाहते हैं, यहाँ तो हमने कुछ 3-4 सूत्र की ही बात की, बट अष्टक वर्ग की बात की जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा और डिटेल कोर्स है। और सबसे अच्छी बात अष्टक वर्ग की ये है कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और रिजल्ट को सामने बता देना है। और सबसे सुंदर बात अष्टक वर्ग की ये है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, जुपिटर पे गोचर बोलते हैं लाइफ का सबसे ज़्यादा बहुत ऐसा सुंदर फेस कि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं, भाग्योदय का समय। लेकिन क्या ये जुपिटर का गोचर हर किसी के लिए भाग्योदय लेकर आएगा? आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी आएंगे कि सर आपने तो बोला था जुपिटर में गोचर मेरा भाग्योदय होगा, मेरे को तो कुछ ऐसा भाग्योदय होता हुआ नहीं दिखा। उसका रीज़न क्या है वो भी सर्वाष्टक वर्ग बहुत डीपली और ब्यूटीफुली जो है क्लियर करता है। तो अगर आप सर्वाष्टक वर्ग और उसके जो अलग अलग विनाष्टक वर्ग है, यानी इन टोटल अष्टक वर्ग के कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ऑकल्ट गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हैं। ऑकल्ट गुरुकुल ने अभी बेसिक ऑफ अष्टक वर्ग लॉन्च किया है और जल्दी ही वो इसका एडवांस लेवल भी लेकर आएंगे। आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं एक एस्ट्रोलॉजी की विद्या है जिसको हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप वैदिक के सूत्रों के साथ अष्टक वर्ग के सूत्रों को लगाते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन जेनरिक नहीं रहती, वो उस कुंडली के अनुसार पर्सनलाइज्ड हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। राधे राधे टू एवरीवन।